औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया फैज़ान ख़त्म नबूवत ग्रुप की जानब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसा कि हमारा मामूल है, हम किसी दोस्त को कहेंगे कि हमें बता दें कि हमारी आवाज़ साफ़ आ रही है और तस्वीर साफ़ आ रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा प्यारे भाइयों, ये जो आज का प्रोग्राम है, जैसे कि आप टाइटल भी पीछे देख रहे हैं, किस्सा जिन्नात और तख्त की चोरी, ये हमारा जो गुज़श्ता प्रोग्राम था, ये उसी से हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और आपको जैसा कि पता है, पिछला जो प्रोग्राम था उसमें हमने अभी तफसीर दुर्रे मंसूर से जो है वो कुछ हवाला जात पढ़ के सुनाए थे कि मोहतरम ज़फ़रुल्लाह शाह साहब जो हैं वो तशरीफ़ ले आए, और वो बात जो थी वो हयात मसीह की जो के मौजू के ऊपर चल निकली, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि जी वो इस पर बात करना चाहते हैं सूरह ज़ुख़रफ़ के लिहाज से। पहले ये बल्कि उनकी तीसरी सिटिंग थी, लेकिन जैसा कि दोस्तों ने देखा, हमारा सवाल जो था वो ये था कि क्या जो है कुरान पाक में कोई ऐसी मुहकम आयत मौजूद है जिससे हयात मसीह साबित हो सके। तो जो भी हुआ वो आप लोगों ने देख लिया है, आपकी मानत यूट्यूब पर मौजूद है, वो दोस्त खुद ही फैसला कर लें। ठीक है जी, आया वो कोई ऐसी आयत पेश कर सके थे या नहीं। पिछले प्रोग्राम के दौरान प्यारे भाइयों, ये जो मौजू हमारा आज हम लेके चल रहे हैं, इसके बारे में उन्हीं हजरत ने, मोहतरम ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ने ये कमेंट दिए, ये बहाना साजी की हमारे प्रोग्राम के दौरान कि जी हमने कोई तफसीर दुर्र मंसूर से इसराइलियात पढ़ कर सुना रहे हैं। एक तो मैं दोस्तों को आज जो मुबारक भाई मसलन कुछ हवालाजात पढ़ेंगे, तो आप लोगों को मैं ये गुजारिश करूँगा, ज़रा देखें जब मुबारक भाई पढ़ रहे हों कि जो मुफस्सरीन हैं जिनके अक़वाल हम पेश कर रहे हैं, क्या उन्होंने कहीं पे लिखा है कि ये इसराइलियात हैं? क्या उन्होंने ये लिखा है कि ये गलत बातें हैं, या हकीकत ये है कि इन मुफस्सरीन ने उन अक़वाल को अपनी तफसीर में दर्ज किया और यूं दर्ज किया कि गोया ये वाक़यात इसी तरह हकीकी तौर पर हुए थे। बहरहाल जो हम आज तफसीर आपके सामने पढ़ेंगे, उसमें मैं जैसा कि खाकसार ने अर्ज़ किया, ये एक ज़रूर मेरी जो गुजारिश है कि उसको नोट कीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है, हमारे जो प्रोग्राम है इसके अमूमन 2 हिस्से होते हैं। आज भी इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे, लेकिन आखिर पे एक इजाफी हिस्सा होगा, बल्कि ये कहें कि 3 हिस्से होंगे। हमारा पहला जो हिस्सा है उसमें हम इसी मौजू को लेकर चलेंगे, किस्सा जिन्नात का और तख्त की चोरी। दूसरे हिस्से में हम जो लाइव कॉल्स हैं वो लेंगे, और तीसरा हिस्सा जो है उसमें आज हम जो आजकल सोशल मीडिया पर प्यारे भाइयों एक तूफान बदतमीजी जारी है, और ये कहना चाहिए कि शैतान के चेले है जी, और शैतान के गुलाम, वो जिस तरह से झूठ फैला रहे हैं, हम इंशाल्लाह उसके बारे में कुछ अर्ज करेंगे। तो इसके साथ ही हम जो आज का हमारा पहला हिस्सा है उसके सिलसिले में मोहतरम मुबारक भाई की तरफ चलते हैं। मुबारक भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ साफ़ है, और हम अपने नाजरीन को बहुत ही अदब से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह पेश करते हैं, और गुजारिश करते हैं कि उस रब्बे कदीर के नाम के साथ जिसके दिए हुए इल्म के मुताबिक हम यहाँ पे दलाइल पेश करते हैं, आपका भी फ़र्ज़ है कि खुदा ताला के हुज़ूर दुआ गो रहें कि हम जो भी यहाँ पे बात करते हैं उसको देखने और समझने और परखने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला हमें, और उस पे उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं तफसीर मज़हरी मेरे के कुछ हवाले हैं, पहले तो वो मैं पेश करना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता। ये पेज नंबर है 175। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बयान फरमा दिया है कि हमारा जो आज का मौजू है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के
बारे में जो तसलसल चल रहा है उसी की एक ज़ैली प्रोग्राम हम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे जो आप सफ़ा यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस पे जो आयत है काल लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब की, वो तफसीर लिखते हुए आगे बयान करते हैं कि उसमें तफसीर में बयान करते हैं कि इब्ने अबी हातम ने इब्ने लबी से नकल किया है कि ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे। बाज ने कहा है कि ये हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। ये कौल भी है कि ये फरिश्तों से एक फरिश्ता था जिसके जरिया से अल्लाह ताला ने अपने नबी सलमान अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। और अक्सर मुफस्सरीन ने ये कहा है कि ये हजरत आसफ बिन बरखिया थे और ये सदीक थे। अल्लाह ताला का वो इसमें आजम जानते थे कि जब भी इसके साथ दुआ की जाए तो वो कबूल होती है, और जब इसके साथ कोई सवाल किया जाता है तो वो अता कर दिया जाता है। हजरत जरीर और हजरत मुकातिल ज़हाक से और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि आसफ ने नमाज के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा वो अपनी आंखें खोल कर देखें जहां तक देख सकते हैं। चुनाचे आपने यमन की तरफ देखा और उधर आसफ ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने मलाइका को भेजा, तो उन्होंने तख्त को उठाया और जमीन के नीचे से जमीन चीरते हुए लेते आए, हत्ता के सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने से तख्त के सबब जमीन फट गई। कल्बी ने कहा कि आसफ सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला के इसमें आजम के वसीला से दुआ मांगी तो इसका तख्त जमीन के नीचे चला गया, यहां तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के पास से जाहिर हो गया। कहा जाता है कि वो 2 महीने की मुसाफत पे था। अब ये डॉक्टर साहब इसकी जो ये तहरीर पेश की गई है अभी, ये चूंकि पिछली दफा जब इनके ज़फरुल्लाह शाह साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये इसराइली रवायात हैं, तो हमें ये जितने भी हम हवालाजात पढ़ रहे हैं और जो हवाला हम किताब का दे रहे हैं वहां कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि ये इसराइली रवायात है, बल्कि वो अपने मुफस्सरीन और जो हजरत अब्बास हैं, इब्न जरीर हैं, उनसे रवायात को नकल करते हुए बताया जाता है उनका, और उनको कोड करते हुए वो दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे किसी भी उस चीज का नहीं है कि ये उनकी तरफ से नहीं है। और ऐसे किस्से कहानियां जिनका कुरानी तालीम से और खुदा ताला के बरगजीदा नबियों के साथ वो उनकी तरबियत, उनका रूहानियत और मुकामात के बिल्कुल बरखिलाफ जो पेश की जाती हैं, वो हम आपके सामने दोस्तों रख रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस्लाम अहमदियत जिसको अल्लाह ताला ने एक रूहानी इमाम अता फरमाया और उसने किस तरह हमें जो सही तालीम जिसमें बहुत सारी जो इस तरह की चीजें शामिल कर दी गई थी उसको अलग करके निखार के कुरान मजीद के ऐन मुताबिक हमें सिखलाया और दिखलाया और उस पर अमल करने की जो है वो दिया। इससे अगला सफा जो है अपना डॉक्टर साहब तफसीर मजहरी का वो है, अगर आप इस पर थोड़ा सा कुछ कहना चाहें तो बेशक आप तबसरा कर सकते हैं। जी, मैं दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ, पिछली दफा जो दोस्त आए थे वो ये हमें कह रहे थे कि देखें जी, जो बात सहाबा के नाम पर की जाए उसको तो गोया हमें बिल्कुल मान लेना चाहिए। वो कह रहे थे कि हजरत इब्ने अब्बास के ने उस आयत की ये तशरीह की है और फलां फलां सहाबी ने ये तशरीह की है। अब ये देखें यहाँ पर ये जो मुबारक भाई ने ये पढ़ा है ये कौल, वो हजरत इब्ने अब्बास की तरफ, उन्हीं हजरत इब्ने अब्बास की तरफ मौसूल किया गया है। ये किसी भाई का माइक खुला है दोस्त? मेरा खुला है। ठीक है, अच्छा। और हजरत इब्ने अब्बास की तरफ ये रवायत मौसूल की गई है, तो अब क्या हम फिर, क्योंकि हजरत इब्ने अब्बास का नाम यहाँ पे ले दिया गया है, क्या हम इसको फिर सच्चा मान लें? और अगर हम इसको सच्चा मानते हैं
तो देखें प्यारे भाइयों, कितनी बड़ी ये गुस्ताखी है नबी की, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस इसमें आजम का नहीं पता था? नौज़बिल्ला माज़ल्ला है जी। और क्या कोई ऐसी दुआ भी थी क्या जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो नहीं पता था, उनके एक सहाबी को पता थी? और क्या कभी आज तक नबूवत की जो 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 मजहबी दुनिया है उसमें यह हुआ है कि नबी मौजूद हो और उसके होते हुए दूसरों की दुआएं अल्लाह ताला सुनता फिरे, और नबी वहां पे यहाँ पे गोया यूं लगे जैसे तमाशा बन के बैठा है, नबी के हाथ में कुछ है ही नहीं? क्या ये उस नबी की गुस्ताखी नहीं है? हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी हमारे सामने है। हर वो मौका जहां पर दुआ की जरूरत पड़ी, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कबूल की गई। ये नहीं हुआ, हालांकि हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका बड़ी शान थी, लेकिन ये नहीं हुआ कि एक मौका हो और गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खामोश बैठे रहे और दूसरे सहाबी कोई दुआ करें कि जी मैं दुआ करता हूं तो ये काम हो जाएगा। ये कैसी गुस्ताखी है? फिर कहते हैं ये हजरात के नहीं जी, हमने तो कोई गुस्ताखी नहीं की अपनी तफासिर में। बहरहाल मुबारक भाई, सॉरी, ये आगे चलता हूँ। ये सफ़ा है मुबारक भाई, आपका माइक। सॉरी, हाँ सॉरी, 176 नंबर इसी तफसीर मजहरी का जो है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही उम्दा तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। नबी के ऊपर इस तरह के बहतानात लगाने के, वो किसी की बगैर इजाजत के किसी की चीज को उठवा रहे हैं, और वो भी जमीन के अंदर से आ रही है। अजीब तिलस्माती कहानियां जो फिल्मों में अक्सर फिल्माई जाती हैं, उस तरीके से ये इसको बयान करते चले जाते हैं, और सोचते तक नहीं है कि खुदा ताला का तरीक कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वो अपने नबियों के साथ इस तरह का जो है वो कहानियों के साथ मुंसलिक करके दिखाए। आगे बहरहाल अगले सफे पर ये एक और आयत की तफसीर को बयान करते हुए फरमाते हैं, लिखते हैं कि यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे तख्त लाने का हुक्म इरशाद फरमाया तो उसने इसमें आजम के वसीला से दुआ मांगी। बस इस इसका तख्त जमीन के नीचे से होता हुआ सलमान अलैहिस्सलाम के तख्त के पास जाहिर हुआ। तो जब आपने इसे अपने नजदीक रखा हुआ देखा तो इस नेमत का शुक्र अदा करते हुए कहा, जैसा कि ये अल्लाह ताला के मुखलिस बंदों का तरीक है। ये आगे काफी लंबी तहरीर है, बार यहाँ बयान करने का ये उसी तसलसल में ये एक वजह थी कि फिर वही बात जो है वो अगली तफसीर में उन्होंने अलग से बयान की है, और अलग रवायत उसको बयान करते हुए ये बता रहे हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तरह उसको अपने पास जो है वो उसको लेके आए। जी बिल्कुल। अच्छा मुबारक भाई, ये मैं बताना भूल गया दोस्तों को कि ये जो तफसीर मजरी है ये बरेलवी हजरात के नज़दीक बड़ी ही मुस्तनद तरीन जो तफासिर हैं उनमें आती है, और जो हमारे दोस्त भी तशरीफ़ लेके आए थे वो भी बरेलवी मकतबा फ़िक्र से थे। तो अब वो जो इसराइलियात वाला बहाना लगाया गया पिछली दफ़ा, उनको चाहिए कि ये तमाम तफासिर अपने ये जो इनके इदारे हैं इनसे उठवाएं, इनको मिटवाएं, और इनको जिस तरह भी जो है वो, और फिर एक ऐलान जारी करें कि जनाब ये तो तफासिर में बहुत कुछ आ गया है, ये तो अंबिया की गुस्ताखियां आ गई हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है मुबारक भाई, आपने नोट किया होगा, वो साहेब भी इस बात से उन्होंने कोई बहस नहीं की थी कि ये गुस्ताखी नहीं है, गोया माने थे कि ये गुस्ताखियां हैं जो यहाँ पे जो हमने पढ़ी हैं, वरना उनको इतना ज़्यादा इनको इसराइलियात कहने की ज़रूरत ही ना पड़ती, ये बहाना ही ना लगाना पड़ता। तो इसलिए ये इस बात पे दोबारा वो हमारे साथ मुत्तफिक हो गए कि ये जो बातें हमने पिछली दफ़ा पेश की थी और आज तफसीर मजरी के हवाले से पेश कर रहे हैं, वो वाकई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। तो अब बहरहाल, और आज तफसीर भी उन्हीं दोस्त की पेश हो रही है। बहरहाल मुबारक भाई, आपने गालबन यहाँ से पढ़ना है। जी, सफा नंबर 177। जी डॉक्टर साहब, बात ये है कि जुल्म तो यही है ना कि एक चीज को जब हम इनके सामने पेश करते हैं और ये खुद अपने मुंह से उनको तस्लीम करते हैं कि वाकयातन ऐसा ही है, और ये तहरीरात जो हैं
वो इस्लाम के और खुदा ताला की सुन्नत के और कुरान मजीद के बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन उसके बावजूद जब नाम आता है इनके अपने अकायद का तो उनको झूठे अकायद को दिफा करने के लिए दोबारा फिर उसी तरह उनको इस तरह ट्विस्ट करते हैं अल्फाजों को कि नहीं, चूंकि ये इस तरह था इसलिए ये बात जो आप कर रहे हैं ये और पैराए में चले जाए, मतलब मुख्तलिफ बहाने और हीले लगाते हैं। बहरहाल यहाँ पे 177 नंबर सफे पे जो है वो ये बयान करते हैं, एक और आयत की तफसीर बयान करते हुए, सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बदल दो बल्कीस के लिए इसका तख्त, यानी उसे इस तरह बना दो कि जब वो देखे तो उसे ना पहचान सके। अब ये देखें कितनी वाहियात बात है कि एक तरफ उनका तख्त उठवा रहे हैं, नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक, उन पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है सुलेमान की तरफ कि उनका बगैर पूछे चोरी करवाने के मतलब जो करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जनाब धोखा इस तरह देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका तख्त बदल दो ताकि वो पहचाने ही ना अगर देखे तो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे बड़ी गुस्ताखियां, ये गुस्ताखियां करते हैं। कौन सी गुस्ताखी बाकी छोड़ी है इन्होंने अंबिया इकराम के शान में जो ये नहीं करते फिरते। फिर फरमाते हैं रिवायत ये है कि इसके नीचे वाले हिस्सा को ऊपर वाले हिस्सा को नीचे कर दिया गया, और सुर्ख जवाहिर की जगह सब्ज और सब्ज जवाहिर की जगह सुर्ख लगा दिए गए, यानी उसको वाकयातन उसकी शक्ल तब्दील कर दी गई और उसकी चीजों को तब्दील कर दिया गया। फिर आगे लिखते हैं कि वारिक भाई एक मुझे याद नहीं है कि पिछली दफा मैंने उस लतीफे का जिक्र किया था कि नहीं। आप दोस्तों ने वो सुना होगा, वो लतीफा मुझे याद आ जाता है जब ये तहरीर पढ़ता हूँ कि किसी एक साहिब जो थे वो जल्दी जल्दी घर में दाखिल हुए और अपनी बेगम को कहने लगे कि जल्दी 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 करो, मेरे दोस्त आ रहे हैं, ये भी उठवा दो ड्राइंग रूम से, ये भी उठवा दो, ये भी उठवा दो, ये भी उठवा दो। तो बीवी ने परेशान होकर कहा कि क्यों जी, आपके ये दोस्त कोई चोर है? कहते नहीं नहीं नहीं, बड़ी मानस वो अपनी चीज पहचान लेंगे। तो वही वही सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है। अल्लाह ये तो नबियों को माज़अल्लाह जो है वो वहां पे लाकर खड़ा कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, आगे कहते हैं कि जवाब अमर होने तक, जो अब अमर होने की बिना पर मजजूम है, हम देखते हैं कि क्या वो इसकी पहचान या सही जवाब के लिए रहनुमाई पाती है। हजरत काब और रोहब वगैरह ही की रवायत है के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसा करने पर इस चीज ने, ये लफ्ज यहाँ पे मिटा हुआ है, बरंगेख्ता ठीक है, किया कि शयातीन को खौफ लाहक। अब ये पढ़ते हुए भी यकीन करें डॉक्टर साहब कि इंसान जो थोड़ी सी अकल रखने वाला इंसान है वो सोचता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये किस तरह लिखने वाले ने अपनी हिम्मत जुटाई होगी कि वो अपने आप को मुसलमान भी कहता होगा और फिर इस किस्म के इल्जाम और शयातीन से काम करवाना नबियों को क्या क्या ये लिख बैठते हैं। अल्लाह ताला इनको, मुझे नहीं समझ आती कि इस पर हम तबसरा भी करें तो क्या करें, इन अल्फाजों पर क्या तबसरा करें कि शयातीन ने ये सारा काम उनसे करवाया और वो करवा रहे हैं। अल्लाह ताला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ेंगे। अच्छा, कहते हैं कि शयातीन को खौफ लाहक हुआ कि आप इससे शादी कर लेंगे, ये लें जी, कर लें बात। अब क्या ताल्लुक है एक नबी का एक शैतानों के साथ, क्या मुकाबला है, क्या वो अजीब बातें यहाँ पे नजर आ रही हैं, इसका तबसरा भी बहरहाल। और वो आपके सामने जिन्नात के इसरारो अमूज को जाहिर कर देगी। लो जी, उनको ये डर था कि वो अंदर की बातें जो 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 दूसरों को नहीं पता वो सारी जाहिर कर देंगी। आगे भी और भी बड़े मजेदार बातें हैं। कहते हैं कि क्योंकि इसकी मां परी थी, एक नवी गाल जो है, मतलब ना मां परी थी और जिन्नात में से थे, कभी कुछ है कभी कुछ है, मां परी थी, और जब
इसके हाँ औलाद होगी तो फिर हमेशा आपके बाद आपकी औलाद और जुर्रियत के ताबे रहना पड़ेगा। हेलो जी, यानी वो बेचारे इतने डर गए शयातीन और जिन्नात कि उनको अगर इनकी औलाद हो गई तो वो उनके सरदार हो जाएंगे, वो और उनके ताबे हो जाएंगे। अच्छा, लिहाजा इन्होंने इसकी खिदमत बयान कर इसकी मजम्मत बयान करते हुए शुरू मजम्मत बयान करना करना शुरू। शुरू कर दी, ताकि वो आपको नफरत दिलाकर इससे दूर कर सकें। लिहाजा इसने कहा, बेशक इसकी अकल कम है, इसके पांव गधे के खुरों की मिसल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहते हैं कि नबियों की गुस्ताखी, इसमें इस जो मैं ये तहरीर सिर्फ एक तहरीर पढ़ रहा हूं, कोई अक्लमंद इंसान मुझे ये बताए कि इससे ज्यादा किसी नबी की तौहीन हो सकती है? मुमकिन है इससे ज्यादा किसी नबी की तौहीन करना? कि वो ऐसे ये जिनसी मरीज लोग हैं कि बिल्कुल अपनी जहनी जो इनकी मर्ज है उसके तहत सोचकर ना ये नबियों को बख्शते हैं, ना ये औलिया को बख्शते हैं, ना ये किसी नेक और सदीक बंदे को बख्शते हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे। डॉक्टर साहब अगला सफा अगर आप दिखाएंगे तो वो तफसीर इब्ने अब्बास से है। जी जी, एक एक मुबारक भाई, आप मैं थोड़ा सा दोस्तों को ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये जिन्होंने भी ये ना कहानी बनाई है, जी जी अब ये उन्होंने कहा कि ये जो कहा ना उसकी पिल्लियों पर बाल हैं, ये दो बातें उन्होंने की, कि अक्ल कम है और पिल्लियों पर बाल हैं। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ने उसका हाल क्या सोचा है जी? कहते हैं पास ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया। अब पहली बात क्या थी कि उसकी अकल कम है, कि उसके तख्त को बदलकर उसकी अकल को आजमाएं। सुभान अल्लाह जी, ये अकल आजमाने का कौन सा तरीका है कि किसी बंदे के घर से चोरी उठा उठा के डाका डाल के और उनका तख्त उठवाओ, उसको तब्दील कर दो और फिर उसकी अकल को टेस्ट करवाओ, ये कौन सा तरीका है जी? अच्छा, फिर और एक बलोरी महल बनाकर, है जी, शीशा वाला जो महल है उसके कदमों को देख लें। सुभान अल्लाह। है जी, दूसरा मसला था ना कि पिंडियां देखनी है जी, नबी ने, अल्लाह ताला माफ करे, इनके जो नबी हैं उसके लिए उन्होंने जनाब एक महल बनवा लिया। क्या बात है जी, है जी। फिर भी कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो नहीं गुस्ताखी करते, ये तो अहमदी हैं जो कि तो गुस्ताखी करते हैं, नौज बिल्ला माज़अल्लाह। जी आप क्या फरमा रहे थे, अगली तफसीर? नहीं नहीं, ये इंशाल्लाह ताला ये है अपना तफसीर इब्ने अब्बास। जी हम जी इंशाल्लाह इनको दिखाएंगे इनकी किताबों से कि ये इसराइली रवायात नहीं बल्कि ये आपके वो गुस्ताखियां हैं आपकी जो आप करते चले जाते हैं, और फिर उनको ना सिर्फ करते चले जाते हैं बल्कि उनको डिफेंड करने के लिए मजीद झूठ से झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं आप लोग। बिल्कुल। तो ये तफसीर इब्ने अब्बास का सफा नंबर 422 है। यहाँ पे वो लिखते हैं, ये सुनकर एक उम्रो नामी कवि हैकल जिन ने कहा कि मैं इसको लाकर आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा, इससे पहले कि आप अपने इजलास से उठें। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इजलास कज़ा आधी रात तक होता था, और मैं इसके उठाने पर ताकत रखता हूं, और इसमें जो जवाहरात और मोती और सोना और चांदी लगा हुआ है, इसको इस पर अमानतदारी भी अमानतदार भी हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इससे जल्दी मंगवाता हूं। मंगवाना यानी जी जी, जी जी, आप कुछ कहने लगे थे। मैं इससे जल्दी मंगवाना चाहता हूँ। सॉरी, हाँ वो जी हाँ जी आप चूंकि मोबाइल से पढ़ रहे हैं ना, मैं बाज दफा इसलिए वो बाज दफा हो जाता है। अच्छा, ये हाँ अगला जी सफा है। जी, अगला सफा जो है वो 427 है। इसके बाद आसफ बिन बरख्या नामी एक शख्स ने, जो इसमें आजम यानी या हय्यु या कय्यूम जानता था, अर्ज किया कि मैं आपको आपकी आंख झपकने से पहले, यानी जैसा कि आपको कोई चीज फासला से नजर आई, इस चीज के आप तक पहुंचने से पहले आपके सामने लाकर हाजिर करता हूं। अब फिर वही बात आ गई
कि सिर्फ या हय्यू या कय्यूम वो एक बंदा जानता था, बिल्कुल उसका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता नहीं था। ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वो जिन्नों से ये चोरियां करवाते फिर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर अच्छा, आगे जाके जो 41 नंबर पॉइंट वो लिखते हैं कि फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि बिल्कीस के तख्त की शक्ल बदल दो, यानी इसमें कुछ कमी बेशी कर दो, ताकि हम देखें कि इनको इसका पता चलता है या नहीं। डॉक्टर ठीक। साहब, इस पर कोई तबसरा बनता है वैसे इन बातों के ऊपर, या इस पर? देखिए, ये असल में मुबारक भाई, बात ये है कि ये अच्छा किया कि आपने एक से ज्यादा जो है वो हमारे सामने तफासिर पेश की, क्योंकि ये यानी इससे साबित ही होता है कि ये कोई एक तफसीर, एक दुर्रे मंसूर वाली बात नहीं थी जो कि पिछली दफा ना सिर्फ ये कि हमारे प्रोग्राम में कहा गया, बल्कि इन लोगों ने एक चैनल पर जाके इसके ऊपर बकायदा प्रोग्राम किया कि जी गोया हाँ ये जनाब अहमदी चैनल जो है वो तो गुस्ताखियां कर बतला रहा है नबियों की। जी आए हम बताते हैं कि नबियों की गुस्ताखी कौन करता है। अच्छा, लेकिन ये देखें कि जो एक तफसीर दुर्रे मंसूर की बात नहीं है, तफसीर मजरी भी मजरी आपने दिखा दी, तफसीर इब्ने अब्बास आपने दिखा दी, और मेरे ख्याल इसके बाद एक और तफसीर भी आप दिखाना चाहते हैं। जी जी, और वो तफसीर कुर्तबी है और जिल्द पंजम है वो। जी, अच्छा, इन सारों में एक ही तरह की कहानी दर्ज है। अब जी बात ये है मुबारक भाई कि अगर ये जो तफासिर हैं इनमें इसराइलियात दाखिल हो गई हैं और इस हद तक दाखिल हो गई हैं, तो फिर हम तो फिर ठीक कहते हैं कि जनाब ज़रूरत है एक इमाम की जो कि कुरान पाक को उसकी असल जो सूरत है उसकी तरफ वापस लौटाए, अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो असल शान है उसको दोबाला करे। जब हम कहते हैं तो आप लोगों को गुस्सा चढ़ता है। जी मुबारक भाई, तब आप तफसीर जी, कुर्तुबी मैं में गलती से वो पंजम कह गया, ये जिल्द हाँ, 7वीं जिल्द है इसकी। तो वो सॉरी, मैं माजर चाहता हूँ। तो सफा नंबर इसका 215 है। तो ठीक। इस पर डॉक्टर साहब वो लिखते हैं कि कतादा ने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने इसकी अजमत और उम्दगी का जिक्र किया गया, तो आपने इरादा किया कि कबल इसके कि इस्लाम इसके तख्त और कौम की हिफाजत करे और इनके अमवाल की हिफाजत करे, वो इस तख्त को ले लें। इस्लाम का यही तरीका है, ये इब्ने जरी का कौल है। अब ये देखें कि इस्लाम का ये कहाँ कौल है कि किसी की जो प्रॉपर्टी है उसको हड़प करना बगैर किसी वजह से और बगैर किसी जवाज के और बगैर उसको बताए हुए, यानी उसको जी उसको भी नहीं बताना जिसकी है। तो ये कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हैं? कहाँ ये है, कहाँ ये इस्लाम? कुरान में तो ऐसा इस्लाम नहीं बताया गया कहीं भी। जी बिल्कुल। और मुबारक भाई ये देखें कि या ये हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी नहीं कि ये बयान किया जा रहा है कि गोया चूंकि उनको आपको इल्म था कि वो कहीं इस्लाम ना कबूल कर ले, तो जब इस्लाम कबूल करेंगी कर लेगी तो फिर तो मैं इसका तख्त इससे ले नहीं सकूंगा, क्योंकि इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन साहिब के बकौल उन्होंने ये सोचा कि इससे पहले कि ये इस्लाम कबूल करे मैं इसका तख्त हड़प कर लेता हूँ, क्योंकि उससे पहले तो ये मुनकरा है, ये उसके पहले तो ये काफरा है। तो काफर का माल यानी दिल बेरहम, उसको जो मर्जी जब दिल करे उसके ऊपर कब्जा कर लो। ये कौन सा इस्लाम है जी? और ये कौन सा कहाँ से ये लिया है? हमने तो ये कोई बात की कुरान पाक में इस तरह की नहीं देखी कि आपका जब दिल करे बगैर किसी वजह के, कोई जंग नहीं हो रही। अब वो तो देखें मुबारक भाई, वो तो बकायदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए आ रही थी, तो जंग वाली हालत तो नहीं थी। ठीक है जी। लेकिन ये फिर कहते हैं जी नहीं जी हमने तो कोई गुस्ताखी नहीं की हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम की। यही है हमारे भाई, ये कुछ और भी आपने बयान करना है यहाँ से? बस एक छोटी सी तहरीर और रह गई है, जिसको मैं खत्म करूंगा इंशाअल्लाह ताला अभी। फिर आगे जी फरमाते हैं कि ये कौल इब्ने जरी का है। इब्ने जैद ने कहा कि आपने तख्त इसलिए मंगवाया था ताकि बल्कीस को अपनी वो ताकत दिखाएं जो अल्लाह ताला की जानब से आपको दी गई, नीज उसे नबुवत पर दलील बनाएं कि वो लश्कर और जंग के बगैर भी इनके घरों को अपनी तहवील में ले सकते हैं।
अब ये मुझे बताएं कि अगर ये सारा फ्रॉड करके वो ये अपनी ताकत दिखाना इसको बताते हैं, तो जी ये फ्रॉड का इल्जाम लगा किस पर रहे हैं? बगैर बताए हुए उसका तख्त उठाना, बगैर बताए हुए उसको सारा काम करना, फिर उसको तब्दील कर देना, फिर उसके साथ उसको तब्दील करके उसके अकल का इम्तिहान लेना और उसके पिंडलियों को देखना, ये सब क्या मामलात हैं और किस तरह इसको इस्लाम की ताकत बता रहे हैं, हमें तो इसकी समझ नहीं आती। फिर जी आगे लेकिन बताते हैं कि कतादा से मरवी है कि ये एक हुद लफ्ज है हुदहुद, हाँ जी, हुदहुद ने जो वसफ बयान किया है, किया इसको देखना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पसंद किया। पहले कौल को अक्सर उलमा ने तस्लीम किया है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है। आगे ये छोटी सी आयत है जो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही, कबला अन यात तू फिल मुस्लिमीन। मुस्लिमीन। ठीक। जी, ये बिल्कुल ही मिटी हुई है यहाँ से, क्योंकि जी वो अगर मुसलमान हो जाती तो इसका माल इस पर महफूज हो जाता, तो इसकी इजाजत के बगैर इसको ना लिया जाता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हाँ जी यानी किसी का ईमान लाना इनके नजदीक एक दुनियावी माल और उसकी जो दुनियावी ताकत है उस पे ज्यादा फौकियत रखता है। और कैसे ये बेधड़क लोग हैं और कैसे ये खुले आम इस दरिंदगी का इजहार करते हैं कि एक नबी पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कहता है कि इनका ईमान जो है ये इस्लाम लाने से पहले इनका पहले माल हड़प कर लो, क्योंकि बिल- उसके बाद हमारे ऊपर जायज नहीं होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे कैसी ये बातें घड़ते हैं, वो बिल्कुल समझ से बालातर है और बिल्कुल अकल इसको अ, अपने पास ही नहीं पाती कि ये क्या बयान हो रहा है और किस तरह ये मतलब ये ऐसे ढटाई से ये पेश करते हैं ऐसी बातों को कि उनको शर्म ही नहीं है इसके ऊपर कलम उठाते हुए, इनके हाथ तक नहीं कांपते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी डॉक्टर साहब, ये मैंने जो इनकी तफसीरात थी उनमें से चंद हवाले आपके सामने पेश करने थे। तफसीर इब्ने कबीर, तफसीर इब्ने अब्बास, तफसीर मजरी और जो तफसीर इब्ने कुर्तबी जो है। तो जी जी इंशाअल्लाह ताला अगर आगे मौका मिला तो फिर उसके गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ दूसरे दोस्त भी मौजूद हैं, तो आप दूसरों से जी जो भी जरूर। जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा। जी जज़ाकुल्लाह तआला खैर जज़ा। जी मेरे भाइयों, आपने देखा जैसा कि मुबारक भाई ने हमारे सामने मुख्तलिफ तफासिर के हवाले पेश किए, किस तरह से अम्बिया अलैहिस्सलाम, और जिनमें से आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी आपको बतलाया था कुछ अर्सा पहले, किस तरह से इन तफासिर में अम्बिया अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ की गई हैं। हाँ जी, और जो वो लगता है कहानियाँ, तो यूं इतना शौक था बाद मुफस्सरीन को ऐड करने का कि वो समझते थे कि जब तक ये मिर्च मसाले ऐड ना किए गए कुरान पाक में, तो गोया नौज बिल्ला माजल्ला कुरान पाक की आयात या तफासिर को वो उसका वो हक नहीं अदा होगा। है जी। बहरहाल हम आगे चल बढ़ते हैं प्यारे भाइयों। इससे पहले कि हम ये बतलाएं कि यही मामलात, ये जो कुरान पाक ने बयान किए, जो बल्कीस मलका बल्कीस के तख्त की जो बात कुरान पाक ने बयान की है, वो असल मजमून क्या था, उसके पीछे हिकमतें क्या थी, वो हम अभी आपको तफसीर कबीर जो है उससे हम दिखलाएंगे। उससे पहले हम खाकसार जो है वो मोहतरम रफाकत साहब से कुछ जो है वो अर्ज करेगा। रफाकत भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैं जी जी वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है? जी रफाकत साहब, जी 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 जज़ाकल्लाह। आवाज़ आ रही है डॉक्टर अच्छा साहब? जज़ाकल्लाह रफाकत साहब, ये अभी आपने सुना मुबारक भाई ने बयान किया, और जी माशाअल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जो सबसे ज़्यादा जो बातें मशहूर हैं, जो उनमें एक बात जो है वो जिन्नात की बड़ी मशहूर है। तो इस बारे में आप अगर मुख्तसरन हमारे दोस्तों को बताएं कि जहाँ तक जमात अहमदिया मुस्लिमा का ताल्लुक है, वो इन कहानियों से हट के किस तरह से असल कुरान
کو مانتی ہے اور کس طرح سے یہ جو جنات کا معاملہ ہے وہ کیا معاملہ ہے؟ جی فقط بھائی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والسلام علی عبدہ المسیح المعمود. قبل اس کے کہ جن یا جنات کی تشریح قرآن مجید احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کی جائے، جنوں کے متعلق لوگوں کے خیالات کا اظہار کر دینا بھی ضروری ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جنات بعض عورتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس سے خواتین بے ہوش ہو جاتی ہیں اور جنونی حالت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور اس کا علاج صرف جادو ٹونے اور پیروں کے پاس ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر میل جن کی شادی کسی انسانی عورت سے ہو جائے تو شادی کے نتیجہ میں بھوتنا پیدا ہوتا ہے، اور اگر کسی انسان مرد کی شادی فیمیل جن یعنی جننی سے ہو جائے تو شادی کے نتیجہ میں چڑیل پیدا ہوتی ہے. سامعین کی دلچسپی کے لیے یہ عرض ہے کہ بعض کتب فقہ میں جنوں کے ساتھ نکاح کے مسائل مثلا حق مہر، طلاق، خلا، عدت وغیرہ بھی درج ہے. اسی طرح یہ بھی درج ہے کہ اگر جن سانپ کی شکل میں نظر آئے، اسے کوئی انسان مار دے تو دیت اور قصاص کے مسائل کیا ہوتے ہیں یہ بھی وہاں درج ہیں، ملتے ہیں. یہ بھی معروف ہے کہ جنات اپنی حیت بدلنے پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی کسی جانور، کتا، بھیڑ، بلی، بندر، حتیٰ کہ انسانی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن مخلوق عاملوں یعنی پیروں کے ذریعے مریدوں کو ڈالر، روپیہ، پاؤنڈ، یورو بھی دلواتے ہیں. اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ جنات کو قوموں کے لحاظ سے علاقائی حد بندی ان کی ہوتی ہے. مختلف بر اعظموں ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا، یورپ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، انٹارکٹیکا جانے کے لیے انہیں ویزا کی ضرورت ہوتی ہے. احباب جماعت کی دلچسپی کے لیے یہ چیز بھی میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہی کتب تفاسیر میں جو کہ محترم مبارک صاحب نے ابھی پیش کی ہیں یہ درج ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک انگوٹھی عطا فرمائی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام بوقت ضرورت پہن لیا کرتے تھے کسی کام کے سلسلے میں. اس انگوٹھی کو تفاسیر میں الہامی نام خاتم سلیمانی سے ظاہر کیا گیا ہے. تو اس جگہ آپ غور کریں کہ خاتم کا معنی نہ بند کرنے والا، نہ مور یہ بندش والی، نہ ختم کرنے والا، نہ آخری. تو یہاں پہ انگوٹھی کا معنی جو ہے وہ چسپاں ہوتا ہے. اور یہ نظریہ یورپ میں بھی اور بعض اور جگہوں پر بھی یہ جو ہے جنات کا، اسے یہ کہتے ہیں کہ گوشت پلیسز، ہاؤسز، یہاں جو ہے وہ سٹوریز بھی ملتی ہیں. اب جنات کا وجود کیا ہوتا ہے؟ حضرت خلیفہ عراب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی ایک بڑی محرکۃ الآراء کتاب انگلش میں ہے، ریویلیشن، ریشنلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ. اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ شائع شدہ ہے الہام، عقل، علم اور سچائی. اس کے صفحہ نمبر 311 پر حضور انور عربی لغت کے حوالے سے جن کے ممکنہ معانی درس فرماتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر یہ آپ لگا سکیں تو ٹھیک، نہیں تو میں اسے پڑھ دیتا ہوں، میرے پاس بک ہے. جی آپ نے مجھے بھیج دی ہے؟ نہیں بھیجا نہیں ہے میں، اگر آپ کے پاس کہیں یہاں ہے. ریشنلٹی نالج کا کون سا صفحہ ہے یہ؟ 311 اردو ترجمہ کا. اردو ترجمے میں، اگر نہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں، میرے پاس اوریجنل ہے. آپ پڑھنا شروع کریں، میں دیکھتا ہوں. جی ٹھیک ہے.
حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کا لفظ کسی پوشیدہ غیر مرئی ہڈن یا انویزیبل الگ تھلگ اور دور کی چیز پر دلالت کرتا ہے، اس میں گہرے اور گھنے سائے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جنت کے لفظ کو جو اسی مادہ سے نکلا ہے جنت کے لیے استعمال کیا ہے، جو ایسے گھنے باغات پر مشتمل ہے جن کے سائے بہت ہی گہرے ہوتے ہیں، جن کے لفظ کا اطلاق سانپوں پر بھی ہوتا ہے جو فطرتاً پوشیدہ اور چھپ کر رہنا پسند کرتے ہیں، جس کے لیے وہ الگ تھلگ بلوں اور چٹانوں میں موجود سوراخوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ جن کا لفظ باپردہ عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایسے سرداروں اور بڑے لوگوں کے لیے بھی جو عوام سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح دور دراز اور دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں بسنے والے لوگوں پر بھی جن کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ المختصر عام انسانی نگاہ سے اوجھل اور پوشیدہ ہر چیز پر جن کے لفظ کا اطلاق پاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 28 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے نار سموم سے پیدا کیا ہے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحم اللہ تعالی اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سموم کا معنی لغت عرب کی روح سے یہ ہے انتہائی گرم اور اچانک بھڑک اٹھنے والی آگ کے شعلے جس سے کوئی دھواں نہیں اٹھتا، اور جن کا لفظ بیکٹیریا قسم کے جانداروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے، یہ حضور کے یہ الفاظ ہیں، کہ جیسے ان آیات کا زیادہ تر اطلاق ان جانداروں پر ہوتا ہے جو اپنی بقا کے لیے آگ کے شعلوں یا خلائی آتابکاری شعاعوں کاسمک ریڈیشنز سے توانائی حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے سموم کا لفظ بولا گیا ہے۔ اب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یا ایک اور دو حدیثیں بلکہ پیش کروں گا جس سے یہ جنات جن کے بارے میں اور وضاحت ہو جائے گی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور لوگوں کو خوش گوبر اور ہڈیوں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ دار قطنی میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت سونے سے قبل اپنے کھانے پینے کی اشیاء اور برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت خلیفہ راوی رحم اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، یہ دو احادیث آپ نے نقل فرمائی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم بآسانی یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جن کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد کوئی غیر مرئی مخلوق ہی ہے جس کا گزارا ہڈیوں اور ففوزلہ وغیرہ پر ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں بیکٹیریا اور وائرس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، اور عربی زبان میں اس کے لیے جن سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں تھا۔ اب اس کے بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک دو حوالے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، ملاحظہ فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں، آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن کی جلد 5 صفحہ 81 پر کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ ایک قرین جن کی نوع میں سے اور ایک قرین فرشتوں میں سے موکل نہ ہو۔ صحابی نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی، پر خدا نے میرے جن کو میرے تابع کر دیا ہے۔
यहाँ एक वजाहत की मैं ज़रूर समझता हूँ जो हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान फरमाई है। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते या शयातीन भी मखफी मखलूक होने की वजह से जिन कहला सकते हैं। अब हज़रत खलीफतुल मसीहुल अव्वल हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिन्नात के बारे में ये फरमाया है, जो कि आपके एक मुरीद ने अमरिकातुल यकीन की हयात नूरुद्दीन के सफ़े 249 पर नकल कर दिया है। एक लड़के अब्दुल अली के बाप को जिन्नात हाजिर करने का बड़ा ही दावा था। वो मेरे साथ अक्सर रहा, लेकिन कभी भी मेरे सामने वो जिन्नात को हाजिर न कर सका। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं जिन्नात की हस्ती का कायल तो हूँ, मगर इस अमर का हरगिज़ कायल नहीं कि वो किसी के सर पर चढ़ते हैं या मेवा वगैरह ला कर देते हैं। मुदरजा बाला आयत कुरानी अहादीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और खुलफाए अहमदिया के इरशादात की रोशनी में ये अमर अयां हो जाता है कि जिन्नात ऐसी मखलूक नहीं जो इंसानों पर कोई कब्जा कर लें, औरतों को चिमट जाएं, लोगों को सताएं या उनको काबू में कर लें और उनके मन पसंद की चीज़ें ला कर दें। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जी जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। मुहतरम रफ़ाकत साहब, आपने मुख्तसर लेकिन काफ़ी हद तक तफसीली तौर पर यह बतला दिया, हमारे दोस्तों को बतलाया कि दरअसल जमात अहमदिया मुस्लिमा कुरान पाक और अहादीस नबविया की रोशनी में ये जो जिन का लफ्ज़ है इससे क्या मुराद लेती है। तो एक तो जाहिर है आपके इन बयान, ये जो आपने अभी बताया, और जो जमात जो समझती है इसका मतलब, उससे जो मौलवी हजरात हैं जिनका रोज़ी रोटी का एक जो ज़रिया है जी, वो या पीर आमल हजरात हैं जी, जिनकी रोज़ी रोटी का एक ज़रिया है कि वो जिन्नों के ज़रिए पैसे कमाते हैं जी, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो तो ज़ाहिर है वो तो जमात से खुश नहीं होते हैं कि हमारी रोज़ी रोटी चल रही थी, तो आप लोगों को क्या ज़रूरत है कि उसमें लात मारें। लेकिन हम तो ज़ाहिर है वही बयान करेंगे जो कि कुरान पाक ने बयान किया है। प्यारे भाइयों, जिस तरह के खाकसार ने मोहतरम रफ़ाकत साहब ने जब शुरू किया जिन्नात के बारे में बताना, उससे पहले अर्ज़ किया था कि आपने जो बाकी जो गैर अहमदी उलमा हैं उनकी तफसीर में से हमने अभी तो कुछ पेश की हैं। आप यकीन करें ऐसी कहानियाँ, ये इसी तरह की कहानियाँ मुख्तलिफ तफासीर में दोहराई गई हैं और बयान की गई हैं और उनकी तौजीहात पेश की हैं कि इंसान जो है वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये कुरान की तफसीर हो रही थी। अब हम उन तफासीर को बयान करने के बाद हम जमात अहमदिया मुसलमा की जो तफसीर है वो आपके सामने पेश करते हैं कि हम जो दरअसल जो असल हकीकी इस्लाम है जमात अहमदिया मुसलमा, हम कुरान पाक की आयात से क्या मतलब समझते हैं। और आप देखेंगे जो बहुत बड़ा फ़र्क है, हम वो जमात हैं अल्लाह के फजल से जो अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम की इज्जत और तौकीर के रखवाले हैं। हम उन कहानियों को, इन झूठे किस्से कहानियों को यकसर तौर पर नज़रअंदाज को उनको जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं अल्लाह के फजल से। बहरहाल खाकसार इस वक्त हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत ही मारकतुल आला तफसीर है, तफसीर कबीर। हमारे अहमदी भाइयों ने तो ज़रूर इसका नाम सुना होगा, लेकिन मुमकिन है जो हमारे जो गैर अहमदी भाई हैं उन्होंने इसका जिक्र ना सुना हो। ऐसी ज़बरदस्त तफसीर है और कुरान पाक को की इज़्ज़त और तौकीर इस तरह से जो है वो कायम करती है कि इंसान आशश कर उठता है। हज़रत खलीफत मसीह सानी इन्हीं आयात की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, मैं जल्दी से इसके कुछ हिस्से दिखलाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा आपने तफसीलन बयान किया है इस वाक़े को। फरमाते हैं, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि हुदहुद के इस लाए हुए तोहफा से तो कुछ नहीं बनता। अब ये हुदहुद जो है ये भी बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग
ये एक जो स्टोरी है। मौलवी हजरात ने हुद के ऊपर ऐसी ऐसी कहानियां बयान की हैं अपनी तफसीर में, इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा वो पेश करेंगे कि किस तरह जनाब वो एक परिंदा था और वो ये किया और वो किया, और सब मतलब है अटकल बच्चों। बहरहाल हजूर फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सरदारों, पेशतर इसके कि वो लोग मेरे पास फरमा बरदार होकर आए, मलका का तख्त कौन मेरे पास लाएगा? वो लोग जो खास बॉडीगार्ड थे, उनका एक सरदार बोला कि आपके चढ़ाई करने से पहले मैं वो तख्त ले आऊंगा। चूंकि वो सरदार लश्कर था, उसको पता था कि वो उस लश्कर का यहाँ कितने अरसा तक पड़ाव होगा, इसलिए उसने अंदाजा कर लिया कि इतने दिनों में मलका को मरूब करके वो तख्त लाया जा सकता है, और साथ ही ये दावा किया कि मैं एक ताकतवर सरदार हूँ और इस छोटे से मुल्क की फौज मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, और मैं आपका मुती भी हूँ, इस माल के लाने में किसी किस्म की खयानत मुझसे नहीं होगी। अब ये देखें, वो शख्स क्या कह रहा था कि मैं हमला करता हूँ और वहां से उठा के ले आता हूँ तख्त को। लेकिन एक और शख्स जिसको दीनी इल्म हासिल था, उसने कहा कि आपके आंख झपकने से भी पहले मैं वो तख्त ले आऊंगा। अब इसके बारे में मजीद हजूर इस अगले सफ़े पर फरमाते हैं। मैं दरमियान से थोड़ी कुछ जो है वो बातें छोड़ता भी जाऊंगा, जिस दोस्त ने पढ़ना हो वो ज़रूर इसको रोक कर पढ़ ले। आप फरमाते हैं, बस जब एक सरदार ने यह दावा किया कि वो मलका सबा का तख्त उसकी फौज से लड़ भिड़ कर उस लश्कर के कूच करने से पहले ला सकता है, तो एक यहूदी आलम बोल पड़ा। ये मुबारक भाई, ये साफ नजर आ रहा है, बड़ा कर देता हूं मैं। अच्छा, एक यहूदी आलम बोल पड़ा और उसने कहा कि वो तख्त मैं उस शख्स के तख्त लाने से भी पहले हाजिर कर देता हूं, यानी जितनी देर में ये गैर यहूदी सरदार या उम्मी या अरब सरदार काम करेगा, उससे पहले मैं ये काम कर लूंगा। यानी अब क्या मतलब है उसका? यानी एक नया और आला दर्जा का तख्त बनवाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर कर दूंगा। अब ये असल में हुआ था वहां पे, ये नहीं कि वहां जाके वो उस तख्त को चोरी किया गया और उठा के जनाब वो जमीन के नीचे से वो घसेट के जनाब वहां पे एकदम हाजिर कर दिया गया, स्टोरियां बना दी गई। इतना वक्त उनके पास था कि वहां पर एक उसी जैसा तख्त जो था वो बनाया जा सकता था, और असल में मकसद क्या था कि उस मलका को, जो कि हमें पता चलता है, उसको अपने तख्त के ऊपर नाज था, इसलिए उस नाज को दूर करने के लिए कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे से ज्यादा नवाजा है, ये वजह थी कि जो तख्त वहां पे बनवाया गया। फिर वो फरमाते हैं, इसलिए इब्रानी आलम को यकीन था, और चूंकि वो यहूद का मलक था, इसलिए इब्रानी आलम को यकीन था कि यहूदी माहिरीन सनत मेरे लिए बहुत जल्द ये काम कर देंगे। बस उसने अफरीद से भी पहले अर्श लाने का वादा किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने ये तख्त पेश किया गया और आपने उसे देखा, तो फरमाया, ये मेरे रब का फजल है कि उसने ऐसे ऐसे होशियार अफसर मुझे अदा किए हैं। ठीक है जी, अब ये असल में बात थी, और इसी बात को जमात अहमदिया मुसलमान देखें, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इज्जत और तौकीर किस तरह कायम होती है। उस बात में है कि आप किसी का तख्त उठवा के, चोरी करवा के, डाका डाल के जबरदस्ती ले आए अपने पास, या अपने ही माहिरीन हैं उनके जरिए उस जैसा एक तख्त बनवा लें। जमात अहमदिया मुसलमान की तफासिर में आपको ये मिलेगा जो खाकसार ने बयान किया है। फिर मजीद आगे मैं छोड़ते हुए मैंने ये नीचे दिखा रहा हूँ कि जिसने पढ़ना हो, जिस दोस्त ने, वो इसको बेशक रोक के पढ़ ले। मैं इसे अगले सफ़े पे आपको लिए चलता हूँ, क्योंकि जाहिर है प्रोग्राम के लिहाज से हम इसको मुख्तसरन ही बयान करेंगे। फिर आप फरमाते हैं, अब वो तख्त वहां पे पहुंच गया है। ठीक है जी, जब मलिका आ गई तो उससे कहा गया कि ये तख्त जो हमारे बादशाह के पास पड़ा है, क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है? उस पर उसका घमंड उसके रास्ता में हायल हो गया, और बजाय ये कहने के कि ये तो उससे भी आला है, उसने कहा, यूं मालूम होता है कि गोया ये वैसा ही तख्त है। अच्छा, फिर कहने लगी, इन तदबीरों की क्या जरूरत थी? हम तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दीन के हालात सुनकर पहले ही मालूम कर चुके हैं कि उसका दीन सच्चा है और हम फरमाबरदार बन चुके हैं। ये प्यारे भाइयों, ये थी वो बात जो कि तख्त से मुतल्लिक थी, तख्त लाने से मुतल्लिक थी। अच्छा, अब जहां तक वो शादी वगैरह का चक्कर था, उस बारे में हुजूर ये फरमाते हैं, उन्हीं आयात की तफासीर में
मुफस्सिरीन लिखते हैं, ये बड़े ही गौर से सुनिएगा, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका बल्कीस से शादी करना चाहते थे, मगर, अगला सफ़ा, मगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, उनको जिन्नों ने खबर दी कि उनकी पिंडलियों पर पिंडलियों पर बकरी की तरह बाल हैं। उन्होंने इस बात की तहकीक के लिए एक अजीमशान महल बनाया और उसमें एक बहुत बड़ा हाउस खुदवाकर उसे पानी से लबरेज कर दिया और फिर उस पर बलोर के टुकड़ों का ऐसा फर्श लगवाया कि इंसानी निगाह धोखा खा जाए और वो समझे कि सहन में पानी बह रहा है। जब ये महल तैयार हो गया तो उन्होंने बल्कीस को वो महल ठहरने के लिए पेश किया। जब वो सहन में से गुजरने लगी तो चूंकि फर्श पर शीशा लगा हुआ था और उसके नीचे पानी बह रहा था, उसने समझा कि सचमुच पानी बह रहा है और घबराकर उसने अपने कपड़े उड़स लिए और पिंडलियां नंगी कर दी। इस तरीक से आपने मालूम कर लिया कि वाकया में उसकी पिंडलियों पर बाल मौजूद हैं और फिर आपने एक बाल सफा पाउडर तैयार किया जिससे उसके बाल दूर हुए। फिर उन्हीं गैर अहमदी मुफस्सिरीन की तहरीरों का जिक्र करते हुए आप लिखते हैं, बाज कहते हैं पिंडलियों के बाल देखने के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस कदर इंतजाम क्या करना था। असल बात यह है, अब ये देखें, ये होती है जो पिछली दफा भी बात एक साहब कर रहे थे और एक आधे दूसरे प्रोग्राम हम जाके करते रहे कि ये नहीं है हमारी तफासीर में कि किस्सा सिर्फ उनका दर्ज कर दिया गया है, गैर अहमदियों की बातें दर्ज की गई हैं, उनको बाकायदा तौर पर उनको रिजेक्ट किया गया है। हुजूर फरमाते हैं असल बात यह है कि चूंकि उन्होंने मलका का तख्त मंगवाया था, उन्हें ख्याल आया कि तख्त मंगवाने से हम पर सुबकी हुई है, चुनांचे इस सुबकी का इजाला करने के लिए आपने ये महल बनवाया ताकि अपनी बुकत कायम कर। अच्छा, ये यहाँ पर भी हजूर गैर अहमदियों की बात ही कर रहे हैं। बाज कहते हैं पिंडलियों के बाल देखने के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसका इंतजाम क्या करना था। असल बात यह है कि चूंकि उन्होंने मलका का तख्त मंगवाया था, उन्हें ख्याल आया कि तख्त मंगवाने से मेरी सुबकी हुई है जी। चुनांचे इस सुबकी का इजाला करने के लिए आपने ये महल बनवाया ताकि अपनी वक़्त कायम कर सकें। अब हजूर उसके ऊपर बयान कर रहे हैं, मगर क्या दुनिया का कोई भी समझदार इंसान कह सकता है कि ये बातें ऐसी अहम हैं कि इनका जिक्र खुदा ताला के कलाम में और खुसूसन आखिरी शरीयत के हामिल कलाम में होना चाहिए था। इन बातों का तो ना दीन से ताल्लुक है, ना इरफान से, और ना खुदा ताला के अंबिया ऐसे लगव काम किया करते हैं। ठीक है जी, ये है जमात अहमदिया मुसलमान की तफसीर जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनका असल मुकाम अता कर रही है। फरमाते हैं असल बात सिर्फ इतनी है कि मलका सुबा एक मुशरिका औरत थी और सूरज परस्त थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो शिर्क छोड़ दे, इसके लिए आपने उसे ज़बानी भी नसीहत फरमाई, मगर फिर आपने चाहा कि अमलन भी उसके अकीदा की गलती उस पर जाहिर करें। चुनांचे उसके लिए आपने ये तरीका इख्तियार किया कि उसके क़याम के लिए आपने एक ऐसा महल तजवीज़ फरमाया जिसमें शीशा का फर्श था और उसके नीचे पानी बहता था। जब मलका उसके फर्श पर से गुजरने लगी तो उसे शुबा हुआ कि ये पानी है और उसने झट अपनी पिंडलियों पर से कपड़ा उठा लिया, या उसे देखकर वो घबरा गई। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और कहा कि बीबी, धोखा मत खाओ, जिसे तुम पानी समझती हो ये तो दरअसल शीशा का फर्श है और पानी उसके नीचे है। चूंकि पहले आप दलाइल से शिर्क की गलती उस पर वाज़ेह कर चुके थे, उसने फौरन समझ लिया कि उन्होंने यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अमली मिसाल देकर मुझ पर शिर्क की हकीकत खोल दी है और समझाया है कि जिस तरह पानी की झलक शीशा में से तुझे नजर आई है और तूने उसे पानी समझ लिया है, ऐसा ही खुदा ताला का नूर अजराम फल्की में से झलक रहा है। चुनांचे इस दलील से वो बड़ी मुतसर हुई और बेख्तियार कह उठी कि रब्बे इन्नी ज़लमत नफ्सी। आगे कुरान पाक की जो आयत है उसको बयान करते हुए फरमाते हैं, रब्बे इन्नी ज़लमत नफ्सी वअस्लमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी ऐ मेरे रब, मैंने शिर्क करके अपने नफ्स पर जुल्म किया है, अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ यानी उसके दीन के मुताबिक उस खुदा पर ईमान लाती हूँ जो सब जहानों का रब है, और सूरज और चांद वगैरह भी उसी से फैज़ हासिल कर रहे हैं। तो ये है प्यारे भाइयों फ़र्क। आपने देखा गैर अहमदी तफासीर में उस वाक़े को जो कुरान पाक ने बयान किया उसको कैसी कैसी कहानियां बयान करके
حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایسی عجیب و غریب باتیں منسوب کی گئیں کہ جی وہ تخت وہاں سے گویا اٹھوا لیا، اس لیے اٹھوا لیا کہ کہیں جب مجھے مسلمان ہو جائے گی تو پھر اس کی تو حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، اس سے پہلے اٹھوا لو۔ اور پھر جو محل بنایا اس کی کیسی توجیحات عجیب و غریب غیر احمدی تفاسیر میں آپ کو ملتی ہیں کہ جی بال دیکھنے تھے، بکری کے بال تھے، یہ تھا وہ تھا، شادی کرنی تھی، سبحان اللہ۔ اور کتنی پیاری جماعت احمدیہ کی جو تفسیر ہے وہ بات بیان کرتی ہے کہ اور وہی بات جو کہ انبیاء علیہ السلام اصل میں دنیا میں آتے اس لیے ہیں، کس لیے؟ شرک کو دور کرنے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو محل بنایا یا جو محل کا ایک حصہ بنایا، اس کو یہ پیغام دیا، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بیان فرماتے ہیں کہ جو تم سمجھ رہی ہو کہ سورج، یہ دراصل سورج تو تمہیں صرف ایک ظاہر طور پہ نظر آتا ہے، اس کے پیچھے جو اصل جو خدا ہے وہ اس کے پیچھے ہے، وہ جو اس کا خالق ہے، جو اس کو بناتا ہے، جو اجرام خلقی جو ہیں ان کو بناتا ہے، اجرام فلکی کو۔ تو یہ جماعت احمدیہ کی تفاسیر ہیں پیارے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کی عزت اور توقیر کو بحال کرنے والی۔ آج ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق جو ایک گویا تخت چوری کا ایک طرح سے الزام لگا دیا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہم نے اس کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کی پیارے بھائیوں۔ ہم نے جو ملکہ بلقیس سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ شادی کرنی تھی، اس کے لیے یہ کیا، مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ جو کیا کہیں پاپڑ ویلے، اللہ معاف کرے جی۔ ہم نے اصل آپ کو حقائق بتائے کہ اصل میں انبیاء علیہ السلام اس طرح کی حرکات نہیں کیا کرتے، وہ تو بڑی عظیم شخصیات ہیں، ان غیر احمدی بیچاروں کو کیا پتا جو کہانیوں کی دنیا میں بس رہے ہیں۔ تو یہ تھا پیارے بھائیوں آج کے پروگرام کا پہلا حصہ، اور پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم جس طرح کے کیا کرتے ہیں، ہم آپ آج کے پروگرام کا لنک اگرچہ ہم نے پہلے شیئر کر دیا ہوا تھا، ہم اس کو شیئر کرتے ہیں، اور اگر کسی بھائی نے جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس کے اوپر کوئی بات کرنی ہے تو ضرور تشریف لے کے آئیں، ہمارے ساتھ ہمیں بتائیں، ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کریں، جو اگر کسی نے سوال کرنا ہے وہ ضرور بتلائے۔ اور جس طرح کہ ہم نے بیان خاکسار نے عرض کیا، آج کے پروگرام کا جو تیسرا حصہ ہے، آخری حصہ، اس میں خاکسار کچھ جو سوشل میڈیا پر آج کل جو ادھم مچا ہوا ہے، جو طوفان بدتمیزی جماعت کے بارے میں جو ہے وہ مختلف جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں خاکسار کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ تو جب تک کوئی دوست کوئی تشریف لاتے ہیں، اگر نہ بھی لے کے آئے تشریف تو ہم اپنا اگلا حصہ شروع کر دیں گے، تب تک ہم پوچھتے ہیں ہمارے پینل میں سے اگر کسی دوست نے کوئی بات کرنی ہو تو ضرور، یا کوئی بات ایڈ کرنی ہو۔ جی وارق بھائی، آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بس یہی اپنے سننے والوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم اور معرفت اور عرفان جو آپ کو نظر آیا ہے وہ اس کو ضرور اس پر غور کریں کہ کیا ان تحریرات میں سے کوئی ایسی بات آپ کو نظر آئی ہے جو گستاخی سے باہر ہو جو ہم نے پیش کی ہے، اور جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی تحریرات کو سے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، کیا وہ روحانی بات تھی اور وہ نبی کے شان کے مطابق بات تھی، یا وہ جو ہم نے پہلے آپ کو پڑھ کے سنائی؟ تو اس پر ضرور غور کیجیے گا، یہی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ دوبارہ اگر موقع ملا تو پھر ضرور۔ جی ضرور، جی جزاک اللہ۔ جی رفاقت بھائی، آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں اپنے دوستوں بھائیوں کی خدمت میں درد دل کے ساتھ یہ چیز عرض کروں گا کہ تفاسیر کے حوالے جو آپ نے سنے، آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، ان میں کس قسم کی لایعنی باتیں جو ہیں وہ درج ہیں۔ آپ خود غور کریں، اگر کوئی مخالف مولوی ہماری کسی بیان کردہ بات پر، تفسیر پر، وہ انہی تفاسیر کے درجن حوالے پیش کر دے تو اپنے لیے تو یہ کہیں گے حجت نہیں، تو ہم ان حوالوں کو کیوں کر حجت سمجھیں؟ یہ میرا آپ کو کے لیے ایک پیغام ہے، درد دل سے ہے، غور کریں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ اصل جزا۔
चलें, अभी चूंकि कोई दोस्त तशरीफ लेके नहीं आए, अगर कोई दोस्त आए तो हम उनको मौका दे देंगे, अगर मतलब अगर मुनासिब हुआ उस वक्त। खाकसार जो है प्रोग्राम के इस हिस्से में प्यारे भाइयों, एक तो बहुत ही प्यारी एक तहरीर खाकसार की नज़र से गुजरी, जो कि गुज़श्ता दिनों अल हकम में छपी थी। खाकसार वो आप दोस्तों के सामने पेश करना चाहता है, और जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया, अगर कोई इस दौरान कोई दोस्त आ गए तो हम देखेंगे फिर वहाँ पे अगर उनको लेना हुआ या उनका अगर कोई सवाल हुआ आपके मौजू से, आज के मौजू से मुतल्लिक। ये तहरीर नज़र आ रही है? और भाई ये तहरीर नज़र आ रही है या रफाकत भाई? अस्सलाम वालेकुम। जी आ रही है। ठीक है, जरा ठीक थोड़ा सा और बड़ा कर दें, थोड़ा सा, तो ठीक है। फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं अगर ज़्यादा, हाँ चले, ये अगर मैं मेरे ख्याल वो सफ़े से बाहर ना निकल जाए, मुझे ये है, मैंने चूंकि पढ़ना भी है तो इसलिए मेरे ख्याल आसानी हो जाएगी। ये प्यारे भाइयों, ये तहरीर कासद मुईन अहमद साहिब, एडिटर हफ्तरोज़ा अल हकम, उन्होंने ये तहरीर जो है वो लिखी है। मैंने चूंकि पढ़ी, मुझे पसंद आई, मैंने सोचा कि इसमें चूंकि पैगाम है इसलिए हम अपने दोस्तों को भी ज़रूर ये तहरीर दिखाएं, पढ़ के सुनाएं। वो फरमाते हैं, खाकसार 30 जनवरी 2022 बरोज़ इतवार सैयदना हज़रत मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला की खिदमत में बग़र्ज़ मुलाकात हाज़िर हुआ। अब वो करते करते अपनी कुछ, अब बाकी दोस्त पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। वो फरमाते हैं, खाकसार की दरख्वास्त पर हजूर ने मुतल्लिका मामलात पर रहनुमाई फरमाई। फिर एक नहायत पुरसुकून माहौल में हजूर अपने काम में मसरूफ़ रहे। खाकसार ने इस मौका पर अर्ज़ की, हजूर, मुश्किल हालात में हम तो हजूर के हौसले को देखकर तसल्ली पा लेते हैं, लेकिन हजूर को कैसे तसल्ली हासिल होती है? बहुत ही अहम सवाल है। वह फरमाते हैं, हजूर अनवर ने बड़ी मोहब्बत और उतने ही सुकून से फरमाया, अल्लाह ताला की जमातों पर मुश्किल वक्त तो आता ही है, दुश्मन हमला आवर रहता है और अब भी हमला आवर है, पूरी कोशिश कर रहा है कि उनकी मुराद पूरी हो, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि यह जमात किसने बनाई है? मैंने बनाई है या किसी भी और इंसान ने बनाई है? हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ जब अल्लाह ताला के वादे हैं तो हम कैसे घबरा सकते हैं? कैसी जबरदस्त बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही मजा आया पढ़ के प्यारे भाइयों, और मैंने सोचा आपके सामने भी पेश करूं। हुजूर फरमाते हैं, इस जमात के बारे में अल्लाह ताला के वादे हैं जो हमेशा पूरे हुए हैं और जरूर पूरे होंगे, परेशानी कैसे? फिर आप में फरमाते हैं, हजरत नवाब मुबारका बेगम साहिबा रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक मिसरा है कि जब नहीं बोलता बंदा तो खुदा बोलता है, जब नहीं बोलता बंदा तो खुदा बोलता है। फरमाते हैं, तो फिर अपने ईमान की हिफाजत करते हुए, दुआ करते हुए इंसान अपनी कोशिश में लगा रहे और अल्लाह ताला को अपनी जमात के हक में बोलने दे। फिर आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला की जमातें तो हमेशा जंग ही की हालत में रहती हैं। नौजवान नस्ल में से बाज जल्दी परेशान हो जाते हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात देखे हैं या जिनके सामने तारीख है, वो इन हालात में परेशान नहीं होते। तो इस जंग की हालत में होश व हवास को कायम रखने की जरूरत होती है, ना कि घबराने की। दुश्मन तो हमारे कुछ कहने से भी तंग होता है, और अगर हम खामोश रहें तो और भी तंग होता है। फिर आप फरमाते हैं, आजकल तुम खुतबात में सुन रहे हो क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन किस तरह जंग में होश से मुकाबला करते थे। फरमाते हैं, इससे साफ मालूम हो रहा है कि अब इन्हें खुद अपना जोर टूटता महसूस हो रहा है। ये चूंकि प्यारे भाइयों ये इंग्लिश लफ्ज़ था, इसलिए वो बाज़ दफ़ा होता है कि आगे पीछे अल्फाज हो जाते हैं इंग्लिश के वर्ड की वजह से। पर ये मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। हजूर ने फरमाया, इस ज़माने में तो दुश्मन की
टोन जो है इससे साफ मालूम हो रहा है कि अब उन्हें खुद अपना जोर टूटता महसूस हो रहा है। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हुजूर ने। फिर वो कहते हैं, खाकसार ने अर्ज की कि हुजूर, मेरी जनरेशन के लोग फैसला करने में जल्दी करते हैं, इधर उधर की बातें सुनकर बदगुमानियां पाल लेते हैं, उनसे किस तरह बात की जाए। इस पर हुजूर अनवर ने बड़ी ही शफकत और मोहब्बत से फरमाया, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। नादानी की उम्र में मुखालफों की इल्ज़ाम तराशियाँ असर तो कर सकती हैं, मगर उनसे बात करना ज़रूरी है, बल्कि बात करने से पहले उनकी बात को तसल्ली से सुनना ज़रूरी है। हर किसी में नेकी का एक अंसर होता है, तसल्ली से बात सुन ली जाए तसल्ली से बात सुन ली जाए और फिर उसके मुताबिक उन्हें समझा दिया जाए तो नेकी का वो पहलू उजागर हो जाता है और अल्लाह के फजल से बात समझ आ जाती है। तो ये प्यारे भाइयों, ये जो दोस्त हैं कासद साहब, इन्होंने ये लिखा कि मैं जब उस मुलाकात से बाहर निकला तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास एक इमानत है जो मैं हज़रत खलीफत मसीह अय्यदहुल्लाह ताला के पास से लाया हूँ, और नौजवान नस्ल, हाँ मेरी नस्ल की उम्र के अहमदियों तक पहुँचाना ज़रूरी है, बल्कि हर अहमदी तक। तो चूँकि खाकसार ने ये पढ़ा, इसलिए खाकसार ने भी ये, जिस तरह हमारे कासद साहब ने ये समझा, मेरे भी दिल में आई कि ये तो वाकई इमानत है और हमारे जो दोस्त हैं इन तक इन बातों को पहुंचाना चाहिए, और दोस्तों को इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, हौसला भी मिलेगा। इसलिए खाकसार ने ये मुनासिब समझा कि ये आपके सामने ये तहरीर पेश करे। जी मुबारक भाई या रफाकत भाई, आपने इस बारे में कुछ कहना है या खाकसार आगे बात को बढ़ाए? जी मेरा ख्याल कंटिन्यू करें, काफी टाइम भी काफी हो गया, आप कंटिन्यू करें। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा प्यारे भाइयों, क्योंकि ये कह लें कि आज का मौजू भी ऐसा था, बहरहाल जो भी वजह बनी, लेकिन आज चूँकि अभी तक कोई दोस्त नहीं तशरीफ़ लेके आए, हम जो है वो इसी को कंटिन्यू रखते हुए जो आपने तहरीर जो आपके सामने खाकसार ने पेश की, मैं इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो मौलवी हज़रात, मुखालफीन और मुर्तदीन जो हैं, वो यूट्यूब वीडियोस के चक्कर में, वो व्यूज़ के चक्कर में जो तूफ़ाने बदतमीज़ी बर्पा किए हुए हैं, उनसे मुतल्लिक मैं इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि होना तो ये चाहिए था कि ये हज़रात अब वो जो लंबे लंबे प्रोग्राम करते थे उनको छोड़ के हम लोगों से माजरत करते। क्यों माजरत करते? इसलिए कि हमने इन लोगों को प्यार से मुतअद्दद दफ़ा ये समझाने की कोशिश की कि जनाब मोहतरम बाज आ जाएं, ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ये कोई इस्लामी हरकतें नहीं हैं, होश के नाखुन लें। और हमने ये भी बताया कि जनाब ये जो मामलात जिस तरह से आप लोगों को बतला रहे हैं वो मामलात उस तरह से नहीं हैं, मामलात कुछ और हैं। मगर ये मौलवी हज़रात हैं जी, क्या कहें उनको, शैतान के ग़ुलाम कहें, क्या कहें, हम आका के ग़ुलाम कहते हैं, लेकिन अगर तो आका से मुराद हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साहिब लेते हैं या ये वो चैनल लेते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तो ये तरीक़ेकार नहीं था, उनकी तो ये सुन्नत नहीं थी, उनकी तो ये तालीम ही नहीं थी। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो एक बात को सुने और बगैर तहकीक के आगे फैला दे। इसलिए ये जो आजकल सोशल मीडिया पर जो है वो अजीबो गरीब तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो बर्पा किया गया है, ये आका के ग़ुलाम से मुराद पता नहीं क्या लेते हैं। ये बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम तो नहीं हो सकते कि बग़ैर तहकीक के बात को आगे बयान करते रहें और करते रहें। बहरहाल जो खाकसार अर्ज़ कर रहा था
کہ ان کو بار بار پیار سے بتایا گیا کہ جناب حضرت معاملات کچھ اور ہیں، مگر یہ لوگ جماعت مخالفت میں خوب بولے، اندھا دھند جماعت کی مخالفت کی، پروپیگنڈے کیے، جسٹس فار فلاں جسٹس فار فلاں کے نعرے لگاتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری توقعات سے بھی پہلے جسٹس کر دیا، انصاف کر دیا الحمدللہ، اور ثابت ہو گیا کہ معاملات جس طرح کہ ان کو بتایا جا رہا تھا وہ معاملات اور ہی تھے، وہ نہیں تھے جو یہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی سب کچھ ظاہر کر دیا، انصاف ہو گیا، ظاہر ہو گیا، سب کچھ ظاہر باہر ہو گیا۔ بلکہ اب ہونا تو جس طرح کہ خاکسار نے عرض کیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ حضرات جب سچ کھل کے آ گیا ہے سامنے، سچ کا ساتھ دیتے، جو احمدیوں سے معذرت کرتے کہ جناب ہم نے آپ کے اوپر خام خواہ کی بد کلامیاں کی، اتنے زیادہ جھوٹ پھیلائے، اتنی زیادہ بدتمیزیاں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے تھا کہ سچ کا ساتھ دیتے، حق کا ساتھ دیتے اور برائی کا ساتھ چھوڑتے۔ کیوں؟ ہماری خاطر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کی باتوں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کی باتوں میں اور گندی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہ ہے قرآن پاک کی تعلیم۔ اس لیے خاکسار عرض کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ جب بات کھل گئی ہے تو پھر پروگرام بند کرتے اور معذرت کرتے، لیکن آپ نے دیکھا ایسا نہیں ہوا۔ قرآن پاک سے بغاوت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت، اسلامی تعلیم سے بغاوت، اور برائی کا تعاون اور جو اچھائی جو ہے اس سے دور بھاگنا، یہ تو قرآنی تعلیم نہیں ہے پیارے بھائیوں۔ بہرحال چونکہ یہ جیسا کہ آپ دوستوں کو علم ہے کہ یہ کیس پولیس میں ہے، اس لیے خاکسار ان معاملات پر کچھ عرض نہیں کرے گا، مگر سوشل میڈیا کے یہ جو اینکر بنتے ہیں، جو بڑھ کے وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ جس طرح ان سے زیادہ سچ تو کوئی بول ہی نہیں رہا۔ ان کی جو دوگنی پالیسیز ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو متضاد باتیں بیان کرتے ہیں اور ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ بغیر تحقیق کے بولی جا رہے ہیں۔ ان کی میں ایک آدھی مثال پیش کروں گا۔ مثلا یہ حضرات آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایسے ٹائٹل لگائے گئے، ایسی باتیں کی گئی کہ جی کیس عدالت میں گیا تو فلاں جو ہے وہ بھی پھنس گیا اور فلاں بھی پھنس گیا، اور عجیب و غریب خیالی پلاؤ پکاتے رہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے۔ ہاں جی، 3 4 گھنٹے کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا تو وہی صاحبان جو کہہ رہے تھے کہ کیس گیا تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اب کیا کہہ رہے تھے اس دن؟ میں کیا کہے بندہ، وہ کہہ رہے جی وہ جی فلاں بندے نے اس لیے یہ اب دوسری والی آڈیو لیک کر دی ہے کہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس نے تو میرے لیے کچھ نہیں کرنا۔ سبحان اللہ جی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ پہلے والا جھوٹ تھا، یہ اب جھوٹ ہے، یہ جو آپ نے عوام کو جو ہے نا اپنی خفت مٹانے کے لیے پیش کیا۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک اور یہ مثلا کہتے رہے جی خبریں پھیلاتے رہے یہ لوگ، ہمیں نہیں پتا کہ اصل بات کیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہی پھیلاتے رہے کہ فلاں بندہ جو ہے اس کو وہ یہ آڈیو کے لیک کرنے میں، جو پہلی آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں شامل تھا، اس لیے اس کو فلاں سزا ہو گئی ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوئی ہے کہ نہیں، ہم تو آپ کے چینلوں کی بات کر رہے ہیں جناب۔ ایک طرف آپ نے یہ میسج دیا، گویا کہ آپ نے یہ لوگوں کو میسج دیا کہ وہ صاحب اب جماعت کا ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ اس طرح کا ختم ہو گیا کہ جماعت ان سے کام لے۔ لیکن ابھی دوسرا رخ دیکھیں ان حضرات کا، جھوٹ جو بولتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ پہلے کیا کہا تھا عوام کو۔ ابھی یہ جب دوسری آڈیو لیک ہوئی
तो इस तरह का तासर देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये गोया जमात ने लीक करवा दी है और उनको इस्तेमाल किया है लीक करवाने में। जनाब आप तो पहले लोगों को बता चुके थे कि उनका जमात से गोया कोई तल्लुक है ही, रहा ही नहीं है। तो ये जी वो गरीब आपके प्रोग्राम है जी, 1 मिनट में एक बात करते हैं, उससे अगले प्रोग्राम में कुछ और बात कर देते हैं। और ये भी देखें प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने चूंकि अल्लाह ताला इनके झूठ हमारे सामने जाहिर करना चाहता है, इसलिए इनसे ये बातें जो है अल्लाह ताला निकलवाता है। और हर वो बंदा जो अक्लमंद है, जिसमें अक्ल और समझ है, वो फौरन समझ आता है कि ये क्या हो रहा है। पिछले दिनों मसलन इनके टाइटल भी देखने वाले हैं, अजीबो गरीब टाइटल। ओ जी क्या कहते हैं, फलां बंदे ने यानी हजूर का नाम लिख के उन्होंने ये बयान दे दिया है कि जी जमात जो है वो खुदाई जमात नहीं है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वो मैं देख रहा था नीचे टाइटल्स में, किसी बंदे ने प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो वो गुस्से का इजहार किया कि जनाब आपने टाइटल लगाया था, किधर गया बयान, कौन सा बयान, आपने तो कुछ ऐसी कोई बात दिखाई नहीं हमें। यानी ऐसी बातें वहां पर वो टाइटल में भी लिख देते हैं जो कि प्रोग्राम में होती नहीं है। ये है इनकी हालतें। अच्छा, फिर एक छोटी सी बात और खाकसार जो है वो अर्ज करना चाहता है। यही साहिबान ये पिछले दिनों ये कहते रहे कि जो फलां बंदा जो है जो कि इस सारे मामले में मुलव्वस है जी, उनकी वीडियोस जमात अपनी वेबसाइट से डिलीट कर रही है। और बड़े वहां पे यूं शो कर रहे थे कि गोया ये वीडियो डिलीट हो रही है इसलिए कि जनाब वो जमात इन चीज़ों को छुपाना चाहती है। वो हमें नहीं पता कि वो डिलीट हुई है नहीं हुई है, हम तो वो बात कर रहे हैं जो आप अवाम को बता रहे हैं। मैं हैरान हो रहा था कि ये कहना क्या चाहते हैं। क्या ये हमारे से तवक्को रखते हैं कि हमें पता चल जाए कि फलां बंदा इस तरह का है तो हम उसको क्या वफाकी जो है वो वजीर मजहबी अमूर क्यों नहीं हमने बनाया उसको? या ये आपको अफसोस है कि हमने उसको रोयत हलाल कमेटी का मेंबर क्यों नहीं बना दिया? अजीब गरीब बात करते हैं आप लोग, है जी। क्योंकि मैं मतलब बंदा इंसान हैरान होता है कि इन लोगों के मेयार क्या हैं। इस्लाम का पता नहीं है, कुरान का पता नहीं है, जो मुंह में आता है बोलते जाते हैं। फिर ऐसी बातें मसलन करते हैं अजीबो गरीब कि 1-2 बंदे अगर फर्ज करें है जी वो एक बुराई में मुलव्वस हैं, तो उससे ये नतीजा अखज़ करना और लोगों के सामने ये तशहीरें करना कि गोया पूरी जमात ही इस तरह में की है, ये कौन सा इस्लाम है जनाब? क्या आपको इस्लामी तारीख का नहीं पता? क्या आपको मजहबी तारीख का नहीं पता? अगर आपके यही मेयार हैं तो देखें प्यारे भाइयों, मदीना की सोसाइटी से बढ़कर पाकबाज सोसाइटी आज तक दुनिया में नहीं कायम हुई, ना आइंदा होनी है। क्या उस सोसाइटी में बाज लोगों को कोड़ों की सजाई नहीं दी गई, हद नहीं लगेगी उन लोगों के ऊपर? तो क्या इसका मतलब ये है कि इससे वो उन 1-2 बंदे की खातर 1-2 बंदे के अफ़ाल के नतीजा ये कि खुदा न खास्ता निकलता है कि आप पूरी की पूरी जो है वो एक जमात के बारे में इस तरह की बातें करें? अजीबो गरीब आपका इस्लाम है। फिर इसी तरह ये कहना कि जी फलां नबी या फलां खलीफा की औलाद उसमें इन्हें कैसे ऐसा हो गया। वो जनाब आप अजीबो गरीब बातें करते हैं। कुरान पाक को भूल गए, हजरत नूह के बेटे को भूल जाते हैं, हजरत लूत की बेगम को भूल जाते हैं। कुरान पाक ने ये मिसालें हमें इसीलिए दी हैं, मैं इन दोस्तों को याद दिलाता हूं, इसीलिए दी हैं कि हम इनसे सबक सीखें और हम ये भी सीखें कि ये अल्लाह ताला का फजल ही है कि वो किसको किस रास्ते पे चलाता है। ठीक है जी। फिर ये कहना कि जी एक अगर फर्ज करें जी एक ओहदेदार जो है उससे गलती हुई है जी, मैं अमूमी एक बात कर रहा हूँ, तो ये नतीजा निकालना कि जी सारी जमात की ओहदेदारी ऐसे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे माशाल्लाह ओहदेदार नेक पाकबाज मुत्तकी लोग हैं। एक्सेप्शनल केसेस अगर आपको कोई नजर आई हैं, अल्लाह ताला ने किसी से सत्तारी का पर्दा उठा लिया है, तो एक्सेप्शनल केसेस क्या आपको मजहबी दुनिया में कहीं नजर नहीं आती, इस्लाम में नहीं नजर आती? हजरत उस्मान के ज़माने में क्या कुछ हुआ था? हजरत उमर के बेटे को कोड़े नहीं लगे थे, भूल गए हैं आप लोग प्यारे भाइयों, है जी। अजीबो गरीब बातें करते हैं। फिर
یہ کہتے ہیں جی وہ جماعت کے لوگ خاموش کیوں ہیں. میں عموماً یہ جب بھی ان کا سنتا ہوں، اول تو خاکسار کو وقت ہی نہیں ملتا، لیکن ایک بات پہ بہت زیادہ بولتے ہیں جی خاموش کیوں ہیں، خاموش کیوں ہیں. اور اگر کوئی بولے تو پھر کہتے ہیں جی بولنے کیوں ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں فلاں کو جناب میرے خلاف بولنے کے اوپر جماعت چلا رہی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. بھئی ہم خاموش ہیں تو اس لیے خاموش ہیں، اب یہ کہیں کہ دیکھو کیسی فرما بردار جماعت ہے جی، اور کس طرح اپنے خلیفہ کا حکم مانتی ہے. بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے آپ لوگ اس کے اوپر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. حالانکہ اتنا نہیں سوچتے کہ اگر جو ہے ہمارے جماعت احمدیہ کے افراد خاموش ہیں تو اگر کسی حکمت عملی کی وجہ سے خاموش ہیں تو اس میں کون سی برائی ہے جناب. اور ویسے بھی ہم تو ایک مذہبی جماعت ہے. آپ نے وہ پچھلے وہ الحکم کا بھی پڑھ لیا جو خاکسار نے پڑھ کے سنایا آپ کو. ہم تو ایک مذہبی جماعت ہیں، ہماری التجائیں ہمارے خدا کے حضور ہوتی ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ خاموش جماعت جو خدا کے حضور التجائیں کرتی ہے، آپ اس کے نتیجے پہ دیکھ لیں. خدا جب انصاف کرتا ہے تو پھر اس طرح انصاف کیا کرتا ہے. اور آخر پہ میں اتنی سی بات کروں گا، باتیں تو بہت سی ہیں کہ جو لوگ وہ لوگ جو جماعت کی مخالفت میں کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب انصاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، تو مجھے پیارے دوستوں میں اپنی یہ ذاتی بات کر رہا ہوں، داغ دہلوی کا ایک شعر جو ہے وہ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ اس کی سمجھ آئی ہے، اور وہ شعر ہے کہ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اس لیے ہم جہاں تک ہماری بات ہے، ہم تو خدا کے حضور التجا کرنے والے لوگ ہیں. وہ جس کا اللہ تعالیٰ اگر ستاری کسی سے اٹھاتا ہے تو خدا جانے اور وہ بندہ جانے، ہم تو اس کے حضور دعا کرنے والے لوگ ہیں اور بس. اور آخر پہ میں اتنی سی بات کروں گا کہ بعض چونکہ یہ بار بار یہ بات بیان کی جاتی ہے، بعض چینل اس طرح کا تاثر یا بعض جگہ سے یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ گویا خلیفہ رابع جو ہیں وہ نعوذ باللہ خلیفہ حضرت خلیفہ مسیح خامس اور حضرت خلیفہ مسیح رابع یہ کوئی پتہ نہیں آپس میں کوئی مقابلہ چل رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں یہ ابھی جب بات کر رہا تھا اس کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ویڈیو سنانا چاہتا ہوں، جو بھی معاملات ہیں اس سے انسان کو جو ہے وہ اس ویڈیو کو سن کے بہت ہی زبردست حوصلہ ملتا ہے. اور یہ لوگ جو کہ اس طرح کی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کا بھی ان پروپیگنڈا کرنے والوں کی جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا جواب بھی ملتا ہے. مبارک بھائی آپ کو آواز آئی تھی اس ویڈیو کی؟ جی ہاں جی، تھوڑی سی آئی تھی آواز. ٹھیک ہے. اب میں وہ ویڈیو چلاتا ہوں پیارے بھائیوں. انشاءاللہ اس کو سن کر جس طرح الحکم کو پڑھ کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا، اسی طرح اس ویڈیو کو سن کے بھی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. چلتے ہیں جی اس ویڈیو کی طرف. یہ حضرت خلیفہ مسیح رابع کی ویڈیو ہے، چھوٹا سا اقتباس ہے. بہت تھوڑے ہیں لیکن بعض احمدی یہ بھی لکھتے ہیں کہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام چلے گئے، اس زمانے کا تقویٰ بھی ختم ہو گیا، کمزوریاں جماعت میں آ گئیں، اس لیے یہ ابتلا نہیں، یہ سزا ہے. یہ بالکل جھوٹا اور شیطانی خیال ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب تک خدا تعالیٰ کامل غلبہ عطا نہیں کرتا اور آپ کے ذریعے اسلام کو غیروں پر غلبہ عطا نہیں کرتا، خدا کی قدرت نمائی کا ہاتھ نہیں رکے گا، نہیں تھمے گا، نہیں ماندہ ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس آخری عالمی غلبے کے بغیر خدا تعالیٰ کی قدرت کا ہاتھ آپ سے پیچھے کھینچ لیا جائے. اور اسی لیے اس باطل خیال کو مٹانے کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس کو اکھاڑ کر پھینک دینے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا گیا، اور جو آپ نے بڑے واضح اور کھلے لفظوں میں جماعت کے سامنے رکھا. فرماتے ہیں میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا
और मैं खुदा की एक मुजस्सम कुदरत हूँ, और मेरे बाद और वजूद होंगे जो दूसरी कुदरत का मजहर होंगे। तो तुम खुदा की कुदरत सानी के इंतजार करो, इकट्ठे होकर दुआ करते रहो। और चाहिए कि हर एक सालिहीन की जमात हर एक मुल्क में इकट्ठे होकर दुआ में लगे रहें, ताकि दूसरी कुदरत आसमान से नाजिल हो और तुम्हें दिखा दे कि तुम्हारा खुदा ऐसा कादिर खुदा है। अपनी मौत को करीब समझो, तुम नहीं जानते कि किस वक्त वो घड़ी आ जाएगी। इस दूसरी कुदरत के मुताबिक हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से वादा दिया गया है कि कम से कम 1000 साल तक ये जारी रहेगी। बस वो लोग जो ये इन वहमों में मुब्तला हैं या इन शैतानी वसाविस का शिकार हो जाते हैं, गोया खुदा की कुदरत का हाथ हमसे खींच लिया गया, झूठ बोलते हैं। वो कुदरत सानिया जारी है, और जब तक उस कुदरत के साथ जमात वाबस्ता रहेगी, खुदा की कुदरत जमात के साथ वाबस्ता रहेगी। कोई नहीं जो इस ताल्लुक को काट सके। बस आप कामिल वफा के साथ खुदा की कुदरत सानिया के साथ ताल्लुक जोड़े रखें। मैं आपको खुशखबरी देता हूँ और खुदा की कसम खाकर आपसे कहता हूँ कि खुदा की कुदरत कभी भी आपसे अपना पैबंद नहीं तोड़ेगी, हरगिज़ नहीं तोड़ेगी और हरगिज़ नहीं तोड़ेगी, यहाँ तक कि इस्लाम को कामिल गलबा नसीब ना हो जाए। जी प्यारे भाइयों, आपने सुना हजरत खलीफत मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह का ये जो वीडियो क्लिप है। इससे भी इंसान को वो जो है जहाँ हौसला मिलता है वहाँ पर इंसान जो है उसकी रूह आशीष कर उठती है। सुभान अल्लाह है जी। और ये जवाब भी मिलता है जो लोग आजकल बड़ा जो है ना सोशल मीडिया पे लगता है कि जिस तरह पता नहीं जनाब उन्होंने क्या ख़त्म कर देना है और क्या होने वाला है। कुछ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से जमात पहले से बढ़कर तरक्कियों की तरफ रवां दवा है और इंशाल्लाह रवां दवा होगी। जी किसी भाई ने इसके ऊपर कुछ कहना है या दोस्तों से इजाजत लें? मुबारक भाई या रफाकत भाई, आपने कुछ कहना है? हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल का बड़ा मुफस्सल और जामे पे आपने बयान कर दिया है। और हजरत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला का जो वीडियो क्लिप आपने सुनाया है बड़ा वाज़े हो चुका है सारा कुछ मौक़िफ़ जो है। तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो खाकसार भी सफ़र में है, तो मेरा ख्याल है कि अगर रफाकत साहब ने कुछ तबसरा करना है तो ज़रूर उनसे पूछ लें। मेरी तरफ से मेरा काफ़ी हो गया, माशाल्लाह बहुत हो गया, बहुत ठीक है जी। जज़ाकल्लाह जज़ाकुमुल्लाह तआला खैर। जी दोस्तों, प्यारे भाइयों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब सॉरी, आपने एक बात कोट की थी कि ये आका के गुलाम जो हैं वो किस तरह की हरकत करते हैं अपने चैनल्स पर। जी बात ये है कि कभी हमने इनकी कोई स्ट्रीम ऐसी देखी हो, मैं अपने नाज़रीन से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या कभी आपने कोई इनकी ऐसी स्ट्रीम देखी हो जहां कुरान और हदीस और इस्लाम और इखलाक मोहम्मदी इसके मुतल्लक आपको बयान किया जा रहा हो? किसी फिरके ने भी अपनी जो तालीमात है वो बयान की हों कि हमारे पास ये असल कुरान की तालीमात है जो हम ये बयान कर रहे हैं, और आएं और हमसे सवाल करें और हमसे पूछें कि कुरान मजीद की तालीम क्या है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक क्या हैं। क्या कभी कोई हमारा दोस्त ये हमें बताएगा कि कोई ऐसी तालीम इनके चैनलों में, इनकी एक स्ट्रीम से, मुझे सिर्फ मैं चैलेंज करता हूं आपको कि इनके एक चैनल से सिर्फ एक स्ट्रीम निकाल के दिखा दें जिसमें इन्होंने सिर्फ ये बयान किया हो कि आए हम आपको असल इस्लाम दिखाते। इस्लाम है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल हैं, जो उनके अमल हैं, जो उनकी सुन्नत है, उसमें असल इस्लाम है। अगर कोई दोस्त हमें उसके बारे में बताए तो हमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ऐसा हरगिज़ आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर जो बर्तन में होता है वही बाहर छलकता है, और इनके पास स्वाए वो सुन्नत जो कुफारे मक्का और मुनकरीन अंबिया की सुन्नत है, उसके अलावा इनके पास है कुछ नहीं। कुरान से इनको कोई भी ताल्लुक है नहीं, इस्लाम से इनको कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए प्लीज
یہ ضرور سوچا کریں کہ کم از کم اسلام اور قرآن پیش کون کر رہا ہے اور وہ واقعتاً اسلام اور قرآن ہے کہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ حسن اللہ۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ سے مبارک بھائی، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ان حضرات کا اسلام سے کیا تعلق؟ میں تو مطلب ہے جب بھی سنتا ہوں آپ نے جس طرح کیا ہے، ایسے ایسے معیار یہ لوگ بنا کر پیش کرتے ہیں صرف جماعت کی دشمنی میں، جن معیاروں کا نہ قرآن سے تعلق ہوتا ہے، نہ اسلام سے تعلق ہوتا ہے، نہ ہی مذہبی تاریخ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو بیوقوف بنائی جا رہے ہیں اور صرف جماعت دشمنی میں ایسے ایسا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، ایسے ایسے پروپیگنڈے، جھوٹی باتیں اور جو ہے وہ کس بیانیاں کرتے ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یار یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ لیکن بہرحال اگر ایسی باتیں نہ ہوتی مبارک بھائی تو پھر ایک مسئلے کے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مسئلے کے آنے کی ضرورت بھی تبھی پڑتی ہے جب قوم ان حالتوں کو پہنچ چکی ہو جن حالتوں کو یہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال پیارے بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آج کا پروگرام کچھ مختصر رہا چونکہ بہرحال ہمارا عموماً جو پروگرام ہے ویسے بھی 1 بجے ہوا کرتا ہے۔ آج ہمیں خاکسار کی مجبوری کی وجہ سے کچھ مصروفیت تھی، اس وجہ سے پروگرام کچھ دیر شروع کرنا پڑا، لیکن بہرحال آج کے پروگرام میں ہم نے پھر آپ کے سامنے ثابت کیا الحمدللہ ایک دفعہ پھر کہ دراصل یہ جماعت احمدیہ مسلمہ ہی ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کی عزت اور توقیر کی رکھوالی ہے۔ آپ ہماری تفاسیر پڑھ لیں اور اس کے مقابلے پر ان علماء کے یہ جو تفاسیر ہیں جو دھڑا دھڑ پاکستان میں چھپتی ہیں وہ پڑھ لیں تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ کون انبیاء کی عزتوں کا رکھوالا ہے اور کون انبیاء علیہ السلام کی عزتوں کو جو ہے وہ بلکہ ان کی عزت اور ناموس کو بدنام کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ بہرحال یہ تھا ہمارا آپ کا پروگرام۔ اگلے ہفتے غالباً اگلے کچھ جو ویکینڈ ہے اس پہ اتوار کو ہی پروگرام ہوا کرے گا، خاکسار کی مصروفیات کی وجہ سے اگلے اتوار کو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔